हाय स्टूडेंट्स, मैं जगवंत पल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोगों के सामने बताने जा रहे हैं ओम का नियम। तो देखिए, ओम का नियम आप लोग लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये इससे पहले आप लोग कहाँ पर पढ़ते हैं? 10th क्लास में। और ये ओम का नियम। तो ओम का नियम किससे संबंधित है? ये धारा तथा विभवांतर से। इसका मतलब क्या है? विभवांतर हम लोग किससे सूचित करते हैं? V से। और धारा को किससे करते हैं? I से। तो क्या होता है, देखिए कोई भी चालक तार में जब भी हम लोग धारा उसमें डालते हैं तो क्या उत्पन्न होता है उसमें जी? कोई भी चालक तार में अगर धारा हम लोग डालेंगे तो उसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। तो ये जो विभवांतर है, ये विभवांतर ये धारा के समानुपाती होगा। लेकिन कब होगा? यानी V समानुपाती क्या होगा? I। लेकिन ये कब होगा? जब चालक तार के भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहेगा। इसका मतलब भौतिक अवस्थाएं क्या क्या हो सकता है? जैसे ताप है, दाब है, दाब है, विकृति है, विकृति आदि। ये सब जो है यह होता है चालक तार के भौतिक अवस्थाएं। ये अगर अपरिवर्तित रहेगा तो क्या बताएगा? V समानुपाती I। तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं? जैसे 10th क्लास में भी जैसे पढ़े थे, बस उसी प्रकार। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जब चालक तार के भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहता है, जैसे ताप, दाब, विकृति आदि। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? अर्थात V समानुपाती I। इसको हम लोग जब बराबर करेंगे तब इसमें कांस्टेंट आ जाता है। तो कांस्टेंट क्या आता है? देखिए R आता है कांस्टेंट। इसको जब बराबर करेंगे तब R आएगा कांस्टेंट। R क्या है? R उस चालक तार के प्रतिरोध है, जिसको हम लोग R से क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है? प्रतिरोध। इसका मतलब R क्या है? R एक समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो इसी इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? V इज इक्वल टू I R। V इज इक्वल टू I R। तही था ओम का नियम। समझ में आ गया? तो इसमें दिक्कत तो कुछ टेंशन ही नहीं है। इसमें दिक्कत तो होने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, जो कि आप लोग लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जो कि 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन वहाँ पर पूरा डिटेल्स में भले ही आप लोग नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो रट्टा मार के आ जाता है 10th क्लास में, लेकिन समझ में नहीं आता है कि विभवांतर क्या है, विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है। ये सब हम लोग जैसे यूनिट 1 में पढ़े हैं। आप तो यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए IC लेवल में हम लोग पूरा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। इसका मतलब यही था ओम का नियम। तो चलिए इसके आगे फिर बताते हैं। अब देखिए लाक्षणिक वक्र। इसका मतलब क्या है? VI का हम लोग लाक्षणिक वक्र देखेंगे। अब देखिए ओम का नियम में हम लोग क्या देखें? V समानुपाती I। इसमें V इज इक्वल टू क्या आया? IR। V इज इक्वल टू IR। लेकिन R क्या है? कांस्टेंट है। R क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, वो एक जैसा रहेगा। यानी प्रयोग के दौरान प्रतिरोध कांस्टेंट रहेगा, तभी सपोर्ट करेगा V समानुपाती I। अब देखिए V तथा I को एक X अक्ष तथा Y अक्ष में रख कर अगर ग्राफ खींचा जाए तो वो कैसे दर्शाएगा? तो वही हम लोग देखेंगे VI लाक्षणिक वक्र में। क्लियर? तो देखिए ये Y एक्सिस लेते हैं, ये X एक्सिस लेते हैं, ये Y और ये X। अब देखिए क्या है कि Y अक्ष में हम लोग लेते हैं विभवांतर V। क्या लेते हैं? विभवांतर V। और I को लेते हैं X अक्ष में।
रख कर अगर ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ किस तरह बताएगा, वही इसमें दिखाना है। बी को रखें वाई में और आई को रखें एक्स अक्ष में। तो देखिए ये प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं तो चीज़ तो फुल्ली क्लियर हो जाएगा। तो देखिए प्रतिरोध, अब देखिए जैसे ओम का नियम में देखें, ओम का नियम में भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहेगा तब भी समानुपाती आई होगा। इसका मतलब क्या क्या देखें, पहला हम लोग देखें ताप, दाब, विकृति आदि, है ना, विकृति आदि। इसका मतलब क्या है, ताप मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर, यानी जो धूप से भी मिल सकता है, यानी सनलाइट से भी मिल सकता है, चूल्हे की ताप से भी मिल सकता है। दूसरा बात है दाब, दाब क्या है, प्रेशर। इसका मतलब क्या है, कोई भी चालक तार में उसका अगर प्रेशर हाई कर दें, ऊपर से दाब डाल दें, तो क्या होगा, वो प्रतिरोध में भी चेंजिंग देखने को मिलेगा। विकृति मीन्स क्या है, देखिए ये फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई भी एक चालक तार है, चालक तार का आबी जितना व्यास है, ये जो अनुप्रस्थ काट का जो व्यास देख रहे हैं, यही तार मान लीजिए एक इसकी लंबाई मान लेते हैं 1 फुट, लेकिन यही तार खींच के अगर लंबा कर दें, मान लेते हैं 1 मीटर तक भाग गया, यानी 10 फीट तक भाग गया, तो ये तार क्या होगा, ये पतला हो जाएगा। क्या होगा, यही तार अगर खींच देंगे लंबा तो क्या होगा, वो पतला हो गया। तो क्या होगा, पहले के तुलना में इसका प्रतिरोध में चेंजिंग देखने को मिलेगा। समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं विकृति। इसका मतलब उसके आकृति में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं विकृति। इसका मतलब सामने भी सटा देंगे तो इसकी व्यास भी बढ़ जाएगा, इसको खींच देंगे तो इसका व्यास घट जाएगा। तो ये जो चेंजिंग जो देखने को मिल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृति। ये फर्स्ट ईयर में हम लोग देख चुके हैं, क्लियर। आप देखिए रूम टेम्परेचर पर बात करें। रूम टेम्परेचर कितना होता है जी, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस में मान लेते हैं कोई भी चालक तार का प्रतिरोध मान के चलते हैं, उसका प्रतिरोध है 10 ओम। कितना है, 10 ओम। लेकिन वही चालक तार अगर बाहर में धूप में हम लोग डाल दें तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब T2, इसको T1 लेंगे, इसको T2 27 से भी ज़्यादा होगा। अगर धूप में डाल देंगे सनलाइट में तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब कम से कम मान के चलते 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। तब क्या होगा, इसका जो प्रतिरोध हम लोग माने थे, मान के चले थे 10 ओम, तो 10 ओम से भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब 10 से भी कुछ भी होगा, लेकिन 10 से भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, क्लियर। तो वही हम लोग डिस्कस कर लिए ताप में। दाब में भी क्या है, उसका प्रेशर अगर बढ़ेगा, कोई भी चालक तार भी अगर प्रेशर भी बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध में भी चेंज देखने को मिलेगा। विकृति भी समझ में आ गया। अब देखिए जैसे हम लोग वायुमंडल में बात करेंगे, जैसे वायुमंडल यानी हवा में, हवा क्या है, कुचालक है। तो कुचालक में भी अगर दाब का बात करेंगे, कुचालक किसी भी टाइम सुचालक हो सकता है, किसी भी समय में हो सकता है। कब, जब वज्रपात होता है तब क्या होता है, तब दाब जो है, दाब निम्न हो जाता है, प्रेशर घट जाता है और विभवांतर उच्च हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, वज्रपात से बहुत सारे इंसान भी मरता है और बहुत सारे पशु पक्षियाँ भी मर जाता है। तो कारण क्या है कि निम्न दाब तथा उच्च विभवांतर के कारण, वो वज्रपात के कारण इंसान भी मर जाता है। इसका मतलब ऊपर से किसी के बॉडी तक, किसी के शरीर तक कोई भी तार कनेक्टेड नहीं रहता है, तो उस टाइम में भी हम लोग देखेंगे वो आगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे बोले। आप देखिए यहाँ पर जैसे बात कर रहे थे कि टेम्परेचर में, टेम्परेचर बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन प्रयोग के दौरान क्या होगा, प्रयोग के दौरान मान लेते हैं पहला प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, पहला प्रैक्टिकल, तो उसका टेम्परेचर कितना लिए हैं, 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसका R भी कांस्टेंट रहेगा। प्रयोग के दौरान टेम्परेचर ना हाई करेंगे ना लो करेंगे, एक जैसा रखेंगे, तो उसका एक सीधा रेखा बताएगा
टेम्परेचर क्या बताएगा, मान लेते ये T1 हम लोग बात किए T1, तो ये V तथा I क्या बताएगा, एक समानुपाती संबंध को दर्शाएगा। लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिस कारण क्या होगा, ये रेखा जो है ये हमेशा सीधा बताएगा। अगर T2 में बात करेंगे तो इसका भी रेखा वही होगा, यानी रेखा एक जैसा बताएगा, यानी सीधा बताएगा। इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी एक जैसा रहेगा। इसका मतलब क्या, V समानुपाती I संबंध को दर्शाता है। क्लियर, तो यही था VI का लाक्षणिक वक्र। इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, जब विभवांतर तथा धारा को y अक्ष तथा x अक्ष में रखकर एक ग्राफ खींचा जाता है तो विभवांतर तथा धारा के मध्य समानुपाती संबंध को दर्शाता है जब ताप अपरिवर्तित रहता है। समझ में आ गया, इसका मतलब ताप क्या रहेगा, अपरिवर्तित, ताप में कोई चेंज नहीं होगा। कब, जब हम लोग प्रयोग करेंगे तब। इसका मतलब प्रयोग के दौरान ना टेम्परेचर हाई होगा ना टेम्परेचर लो होगा। यही था लाक्षणिक वक्र। तो समझ में आ गया कि ओम का नियम इससे पहले पढ़े, उसके बाद हम लोग उसी के आधार पर चर्चा किए V समानुपाती I। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रतिरोध। तो चलिए यही था इसका सवाल। क्लियर, तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध क्या है कि किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करेंगे, किसी चालक तार में हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं जी, I से। और उसके सिरों के मध्य उत्पन्न क्या होता है, विभवांतर V। तो देखिए कि विद्युत धारा जब पास होता है तो उसमें एक रुकावट पैदा करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। वो उत्पन्न रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो इसका मतलब रुकावट कब ज़्यादा पैदा करेगा या उत्पन्न करेगा। अब देखिए तभी उत्पन्न होगा जब इलेक्ट्रॉन के मध्य टक्कर ज़्यादा होगा। इससे पहले हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, वो खुद नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आता है। ये नेगेटिव पॉइंट से ये पॉजिटिव की ओर भागता है, कौन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के मध्य जो टक्कर की संख्या अगर बहुत ज़्यादा होगा, टक्कर होते होते एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पास करेगा। इसका मतलब टक्कर जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही हाई होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे रूम टेम्परेचर देखेंगे 27 डिग्री सेल्सियस, किसी रूम में किसी चालक तार का प्रतिरोध देखेंगे तो जितना आएगा, इसका मतलब प्रतिरोध का हम लोग बिग आर से हम लोग सूचित करते हैं। इसका मतलब मान लेते हैं 10 ओम आ रहा है, तो यही वाला चालक तार अगर रूम से बाहर रख दें, इसका मतलब धूप में रख देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, सनलाइट में उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसका मतलब है 70 डिग्री सेल्सियस चल गया तो क्या होगा, इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, आर का मान 10 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा, 10 से प्लस होगा। पहले अगर 10 था तो 10 से भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। क्लियर। तो देखिए धूप के दिनों में बिजली कम रहती है, कारण क्या है कि जो तार है, यह तार तो फुल्ली बाहर में रहता है, मिट्टी के अंदर में तो तार तो नहीं रहता है। जहाँ से यानी पावर जनरेशन हाउस से जो बिजली आती है हमारे घर तक, तो क्या तार के माध्यम से आती है। लेकिन तार जो है कि मिट्टी के अंदर में रहता है या ऊपर में, वो देखिएगा वो जो पोल जो है वो हमेशा ऊपर में रहता है। वो पोल के ऊपर से होते हैं, बिजली की तार के माध्यम से विद्युत धारा हमारे घर तक पहुंचती है। लेकिन उसमें क्या होता है, ठंडे के दिन में क्या होता है, बिजली ज़्यादा रहती है। दूसरा बात है, गर्मी के दिन में बिजली कम रहती है। कारण यह है कि गर्मी के दिन में लोड सेटिंग ज़्यादा हो जाता है। जैसे गर्मी के दिन में हम लोग बहुत सारे यूज भी करते हैं, जैसे फैन, पंखा, एसी, फ्रिज,
ये सब, लेकिन ठंडे के दिन में क्या होता है, ये सब फुल्ली बंद रहता है। इसका मतलब बिजली का खपत भी कम होता है, और दूसरा कि तार में बिजली का खपत भी कम होता है। इसका मतलब जैसे जामताड़ा जिला में, जैसे मेरा घर है कुंडैत, तो कुंडैत का जो बिजली है वो जामताड़ा जिला में आता है कुंडैत। तो कुंडैत का जो बिजली है वो माइथन डैम से आती है। इसका मतलब वो धनबाद में है माइथन डैम, पावर जनरेशन हाउस, वो माइथन डैम से जो बिजली आती है। तो गर्मी के दिन में क्या होता है, बिजली कम रहती है कुंडैत में, ठंडे के दिन में ज़्यादा रहती है। कारण यह है कि माइथन डैम से कुंडैत 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 100 किलोमीटर में क्या होता है, उतना दूर से जो तार के माध्यम से जो आ रही है, तो तार में क्या होता है, तार में उसमें ऊपर से टेम्परेचर मिलता है, तो तार हीट हो जाता है। अगर तार में हीट होगा तो क्या होगा, तार का टेम्परेचर बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, ठंडे के दिन में उसका प्रतिरोध कम रहेगा, गर्मी के दिन में उसका प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा। अगर प्रतिरोध बढ़ गया तार में, तो बिजली जितना आ रही है तो बिजली में उसमें रुकावट पैदा करेगा। इसका मतलब मान लेते हैं कि 100 एम्पियर बिजली आ रही है हमारी घर तक, लेकिन क्या 100 एम्पियर की आएगी, 100 किलोमीटर तय करते हुए नहीं आएगी। इसका मतलब कुछ उधारी खपत हो जाएगा। मान लेते कम से कम गर्मी के दिन में 30% बिजली खपत हो जाती है मिनिमम, लेकिन ठंडे के दिन में ये खपत बहुत कम होता है। इसलिए क्या होता है, गर्मी के दिन में बिजली कम रहती है, लोड सेटिंग हो जाता है, घर में भी यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं, पंखा ये सब, फ्रिज। दूसरा बात है ठंडे के दिन में ये सब फुल्ली बंद रहता है। दूसरा बात है कि बिजली की तार में भी करंट की खपत कम होती है। समझ में आ गया। तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। समझ में आ गया। किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। इसे बिग आर द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए आगे, ये बिग आर बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, वहाँ पर स्मॉल आर भी पुट कर देता है, लेकिन स्मॉल आर यहाँ पर पुट करना बिल्कुल गलत है। किसी चालक तार का प्रतिरोध जब भी हम लोग दिखाएंगे हमेशा ध्यान रखिएगा वो बिग आर हम लोग लेंगे, स्मॉल आर भी लेंगे, लेकिन कब लेंगे वो जानना पड़ेगा। ये लोअर क्लास में ये सब तो हम लोग नहीं पढ़े थे। आप देखिए 12th क्लास से ये कहानी शुरू होगा कि बिग आर कहाँ पर यूज करेंगे, स्मॉल आर कहाँ पर यूज करेंगे। स्मॉल आर जब भी हम लोग अप्लाई करेंगे इसका मतलब वो भी प्रतिरोध है, लेकिन वो हो गया आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। वो सेल में हम लोग देखेंगे जब हम लोग बैटरी पढ़ेंगे, इसके आगे वाला चैप्टर में बैटरी जब हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, तो सेल वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सेल के अंदर में जो धातु होता है उस धातु का भी कुछ प्रतिरोध होता है। उसके अंदर में एसिड भी रहता है, उसमें भी जो प्रतिरोध रहता है वो प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। वो हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल आर का सेल में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो परिभाषा समझ में आ गया, क्लियर। अब देखिए आगे, आगे देखिए ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ओम के नियम इजगल टू हम लोग क्या देखेंगे, भी इजगल टू आई आर। ये जो आर देख रहे हैं ना जी, ये आर है क्या, प्रतिरोध। तो आर बराबर क्या होगा बोले तो, आर बराबर क्या होगा, भी बटे आई, भी बटे आई। इसका मतलब क्या है, भी क्या है विभवांतर और आई क्या है धारा, जो अभी अभी हम लोग जो डिस्कस किए। इसका मतलब क्या है, इसका दूसरे लैंग्वेज से भी हम लोग दे सकते हैं, अर्थात दूसरा लैंग्वेज से भी इसका परिभाषा बन सकता है। अर्थात किसी चालक तार के सिरों के मध्य, किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहा जाता है। आ गया समझ में। इसका मतलब क्या है
किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहा जाता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। अगर SI मात्रक में अगर बात करेंगे तो क्या आएगा, SI मात्रक क्या आएगा जी, इसका ओम। क्या होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। अब देखिए आगे इसका बीमा में बात करेंगे। बीमा क्या देखेंगे, देखिए ऊपर में विभवांतर है, नीचे धारा है। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो देखिए क्या आ रहा है, कैसे इसको तोड़ के निकालते हैं। देखिए ऊपर में V बराबर हम लोग क्या जानते हैं जी, W/Q। W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल का क्या होता है, mL/2। ये याद रखने के लिए बोले थे फर्स्ट ईयर में। अगर तोड़ेंगे तो फिर आएगा, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। फिर त्वरण को तोड़ेंगे तो फिर लंबा जाएगा, तो इसलिए याद रखने के लिए बोले थे बल का। विस्थापन का क्या होगा, L। तो क्या आ रहा है, mL/T²। ये आ गया मेरा W का। फिर देखिए नीचे अगर देखेंगे mL²T²। नीचे आ गया आपका आवेश। आवेश का क्या होता है, AT। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऊपर में आ गया mL²T⁻3A⁻1। ये कहाँ तक आ गया, V का। फिर देखिए नीचे क्या है, धारा। धारा का क्या होता है, एम्पियर। तब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ऊपर में R, V का मान यहाँ से पुट करेंगे। क्या है, देखिए mL²T⁻3A⁻1। नीचे धारा क्या है, एम्पियर A। एम्पियर A तो क्या आएगा, देखिए mL²T⁻3A⁻2। ये आ गया मेरा प्रतिरोध का बीमा, प्रतिरोध का बीमीय सूत्र mL²T⁻3A⁻2। क्लियर, ये हो गया मेरा प्रतिरोध का बीमीय सूत्र।